नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हाल ही में मैंने एक न्यूज़ देखी दोस्तों, और उसमें किसी को एक गद्दार कहने के लिए, जैसे कोई आज इंसान मेरे साथ है, लेकिन अगर वो अपना पक्ष बदल के किसी और जगह पे समझो जाता है तो वो उसका मतलब डिसीजन है, चलो वो गया वहाँ पे। लेकिन ऐसे वक्त में ऐसे लोगों को गद्दार वगैरह कहना, इस तरीके से कुछ लोग बातें करते हैं। और उसमें दोस्तों वो गद्दार उन्होंने कहा वगैरह, वहाँ तक तो ठीक था। और ये सारी जो बातें हैं हमारे लिए नई नहीं होती, क्योंकि राजनीति में हम ऐसी बातें आराम से मतलब हमेशा देखते हैं। लेकिन उसको गद्दार कहने के लिए उन्होंने विभीषण जी का मतलब नाम लिया कि ये विभीषण है, घर भेदी, कहीं ना कहीं लंका भेदी। तो इस तरीके से बात कही, तब मेरे मन में इस तरीके से आया कि ऐसे अगर विभीषण जी को हम मतलब उस तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे, अभी हमको तो पता है कि वो किस तरीके से उन्होंने क्या क्या किया। लेकिन आज के जो बच्चे हैं या फिर 15-20 साल के जो एज के लोग हैं, बच्चे हैं, उनको कुछ भी ज़्यादातर एक तो इतिहास पता नहीं होगा, थोड़ा बहुत पता होगा। ऐसे लोगों ने इस तरीके से लंका भेदी, विभीषण वगैरह ऐसा कुछ सुना, तो उनके मन में यही छवि आ जाएगी दोस्तों कि विभीषण मतलब जो बहुत ही ज़्यादा बुरे थे। और जितने मतलब अगर 100 बच्चों के मन में ऐसी बातें आती है, उसमें से सारे लोगों को बड़े होने के बाद तो सारा ज्ञान होगा नहीं, क्योंकि जिनको इंटरेस्ट है वही कुछ पढ़ने जाएंगे। लेकिन जिनको इंटरेस्ट नहीं है, तो वो जो इंसान है मरते दम तक वो यही समझेगा कि ये लोग गद्दार ही थे, विभीषण तो गद्दार थे, क्योंकि उन्होंने अपने ही मतलब लंका की भेद कर दिया, उसको मतलब वाट लगा दी। तो इस तरीके से बातें लोग सोचते हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा आज प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कर्ण को भी बहुत लोग एकदम वो कितना अच्छा था वगैरह इस तरीके से कहने की कोशिश करते हैं। उसको जो मार दिया वो चीटिंग करके, उस पर कहीं ना कहीं उसको फंसा कर मारा गया, भगवान श्री कृष्ण जी ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, इस तरीके से भी मतलब लोग बातें करते हैं। कर्ण पर भी हम इसी वीडियो में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले विभीषण जी की बात करते हैं। एक तो विभीषण कौन थे? वो एक भगवान के अच्छे कहीं ना कहीं भक्त थे। उन्होंने कभी भी हिंसा का बहुत ही ज़्यादा मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने जितना हो सके शांति से ही सारी चीज़ों को मतलब कहने की कोशिश करी थी। अगर हम रावण की भी बात करें तो उसको भी वो शुरुआती दौर से कह रहे थे कि सीता को तुम यहाँ से मतलब हरण करके मत लेकर आओ, लेकिन आने के बाद भी मतलब उसको आप मतलब कहीं ना कहीं सम्मान देकर उसको छोड़ दो अपने पति के पास। ये जो सारी चीज़ें थी वो विभीषण कर रहे थे। उस बात को कभी कभी हम मतलब जो लोग उन पर टीका करते हैं, उनको बुरा बोलते, इन सारी चीज़ों को वो लोग ज़रा भी एक्सेप्ट नहीं करते। उसके बाद दोस्तों सब उन्होंने मतलब करके देखा, और जब उनको पता चला कि जो भी हो रहा है ये खरी चीज़ें हमारे मतलब राज्य के लिए अच्छी नहीं है, तब कहीं ना कहीं उन्होंने खुद जाकर श्री राम के मतलब सेना में सहभागी होने का मतलब डिसीजन ले लिया। और आखिर में भी अगर हम आखिर में जिस तरीके से रावण को किस तरीके से मारा जाए, ये भगवान श्री राम को भी बताने वाले खुद विभीषण थे। मतलब इन सारी चीज़ों में अगर हम देखें तो उन्होंने हमेशा सच का कहीं ना कहीं साथ देने की कोशिश करी है, और बाद में उनको लंका का राजा बनाया गया था। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती है। यहाँ पर विभीषण कैसे था, वो गद्दार था, इन सारी चीज़ों को सोचने के पहले हमें यह समझना होगा कि उन्होंने जो भी कर्म किया वो अपने मतलब राज्य के लिए, अच्छे के लिए भी किया था, और कहीं ना कहीं गलत के उन्होंने खिलाफ मतलब अपना कुछ कर्म करने की कोशिश करी थी। हाँ, वो मेरा भाई है, लेकिन फिर भी वो गलत कर रहा है, और इसको कहीं ना कहीं मुझे मतलब इसका विरोध मुझे करना ही होगा। ये इतनी बड़ी डेयरिंग उनमें थी, और वो भी रावण जैसा भाई, कोई छोटा मोटा भाई नहीं, जिसकी मतलब जिसके अंदर इतनी पावर थी। मतलब बड़े बड़े मतलब सुरमाओं को वो मतलब आराम से हरा सकते थे। ऐसे बड़ा बहुत बड़ा इंसान था वो। इस तरीके से इंसान के उन्होंने दुश्मनी मोल ली, क्यों? सत्य की वजह से। उस सत्य की वजह से आज उनको जो मतलब लंका भेदी वगैरह कहने वाले हैं, उनके मतलब उन विभीषण जैसी मतलब 1% के भी इनके में सच्चाई के साथ लड़ने की इनमें ताकत है क्या? आप सोचिए। कभी कभी इनके ही मतलब जो बोलते हैं ना कि इनके पार्टी के कोई प्रमुख होंगे और वो कुछ भी मतलब भद्दा कुछ ऐसा कमेंट कर देंगे हमारे देश के खिलाफ वगैरह, तो उसको मतलब ये लोग काउंटर करने की इन लोगों में हिम्मत नहीं है, और ये चले मतलब विभीषण जी को मतलब बहुत ही बुरा भला कहने के लिए। यहाँ पर वो सत्य के पक्ष में खड़े रहे। पहले से वो शांति के मार्ग में थे, जहाँ पर वो रावण को कहीं ना कहीं उनको मन ये करने की कोशिश कर रहे थे कि आप जो भी कर रहे हो इसका जो परिणाम है वो बहुत ही बुरा होगा, कहीं ना कहीं इसका जो परिणाम है आपके मौत के बाद ही मतलब आपको पता चलेगा। इस तरीके से भी बातें उन्होंने कही। लेकिन फिर भी ऐसे ही इंसान को, ऐसे महान इंसान को बहुत ही ज़्यादा बुरा भला कहता है। मतलब ऐसे लोगों पर हमें ज़रा भी ध्यान नहीं देना, ये मुझे आपको मतलब विनती करनी है। और अगर हम कर्ण की बात करें दोस्तों कि उनको बहुत ही मतलब उनको फंसा कर मारा, उनको धोखा दिया वगैरह, ऐसे जो कर्ण थे उन्होंने अपने जीवन में बहुत मतलब धोखे अगर देखा जाए तो पांडवों को ही दिए हैं। बहुत बार लाक्षागृह में जिस तरीके से उनको मारने की कोशिश करी, तब उन्होंने मतलब पांडव मतलब कौरवों का साथ ही दिया था ना। बाद में जब भीम को मतलब मारने की कोशिश करी थी, तब उन्होंने कौरवों का साथ ही दिया था ना। मतलब यहाँ पर इन सारी चीज़ों में वो कर्ण पूरा होता है, वहाँ पर उसके बारे में कुछ भी नहीं दिखाना, बस वो उसका चक्र कैसे मिट्टी में फंस गया वगैरह इसी चीज़ों पर ही मतलब हाईलाइट करके दिखाना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने भी बहुत अच्छे से कहा है कि अभी मतलब जिस तरीके से कर्ण ने आखिरी पल में ये कहा था कि मुझे इस तरीके से मारना, फंसाना होगा, ये अधर्म है, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने भी उसको यही कहा कि आज तुम्हें धर्म और अधर्म के बारे में मतलब सोच आ रही है, तुम्हारे मन में ऐसे विचार आ रहे। पूरे जीवन में पाप करते समय और कौरवों का साथ देते समय, दुर्योधन का बुरे समय में जैसे द्रौपदी के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते समय तुम्हारे मन का जो धर्म है वो कहाँ पर चला गया था। जिस तरीके से जो धर्मी व्यक्ति है उसके जीवन में ऐसे पल में वो
धर्म का साथ दे और उसके साथ भी कोई धर्म से मतलब वर्ताव करे, उसके साथ उस तरीके से मतलब बर्ताव करे, इसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन ज़िंदगी भर जो अधर्म से मतलब जिसने अपनी ज़िंदगी की अनगिनत उसने जीवन में अपने पाप किए, द्रौपदी को कोई भी मतलब भला बुरा उसने बहुत बुरा है बोला है, किसको मतलब एक रानी को जिस तरीके से उसकी वो जो इज्जत नहीं रखता, उसके साथ जो बुरा करने की कोशिश करता है, ऐसा जो इंसान है पूरे जीवन में उसने पाप किए और जब उसके मतलब उसका कुछ बुरा होने का वक्त आ गया तब इसको धर्म की बात सोच रही है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। हम भी मतलब बहुत सारे लोग उसकी अच्छाई की भी बात करते हैं, जो अच्छा है वो अच्छा है दोस्तों, लेकिन जो बुरा है उसको भी बुरा बोलने की कहीं ना कहीं हिम्मत होनी चाहिए। तो ये बात महत्वपूर्ण है। इसलिए ऐसी जो चीज़ें हैं जैसे विभीषण जी हो गए वगैरह, ऐसे लोगों को जो सच में महान है, ऐसा मतलब लोगों का नाम भी कभी भी खराब करने की कोशिश किसी को भी नहीं करनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।